Hello students, welcome to the economics class. Let's take a quick review as we are going to study different methods to collect the primary data. As we have done two method, direct personal investigation, and second method is indirect oral investigation. Now we are going to start third method is information from local sources and the correspondent. How it can be work? Here let's begin. See, as the as a technique to collect the information from the correspondent or from the local sources. देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या रिसर्च करना है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप क्या करते हो, लोकल सोर्सेज होते हैं कुछ जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या करस्पॉन्डेंट से भी करस्पॉन्डेंट्स एजेंट्स होते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से आप डेटा आराम से कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि हम बात करें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कितने लोग बैंकरप्ट हो गए, बैंक का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो आप बैंक में जाएंगे, किसी भी उस बैंक में आपके बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स होंगे जो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ऐसी इसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NGOs होते हैं, और बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फॉर योर स्टडी। नाउ अंडर दिस मेथड व्हाट इट से we are going to be discuss. Under this method, investigation appoint the local person or the correspondent here at a different places. आप क्या करते हो, इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपनी स्टडी का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो क्या करता है, अपने अपने बंदे खड़े कर देता है। कहाँ पर आपने देखा होगा, कुछ कोई एरिया आपने किसी प्लेस में रख दिया, नॉर्थ की तरफ रख दिया, कोई साउथ की तरफ रख दिया, कोई ईस्ट की तरफ रख दिया, है ना, तो उसको एरिया दे दिया आपने, लोकल एरिया दे दिए, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ से उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हो। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। अब वो कलेक्ट करके लेके आएंगे, आपको उसको क्या करना होगा, फर्निश करना होगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एज पर योर नीड। अंडर दिस मेथड डेटा आर मोस्टली कलेक्टेड बाय द लोकल पर्सन। ओके, अदर एजेंसीज कहाँ से कलेक्ट करते हैं, आप लोकल पर्सन से भी कलेक्ट कर सकते हैं, अदर एजेंसीज से भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कर सकते हैं, ऑफ द न्यूज़पेपर्स, है ना, मैगजीन्स वगैरह आप कह सकते हैं। द लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिपेंड ऑन देयर नॉलेज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डेंट। अब जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंट से अपॉइंट किए हैं, आपने आपने जो लोकल पर्सन को हायर किया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ ही इज और शी इज स्किल्ड, हाउ मच, है ना, हाउ मच शी और ही possess certain skills as per the requirement of collecting the information from the various informant। तो उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस मेथड इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केस। अब ये जो मेथड हमने पढ़ा, उसके हम सुटेबल पढ़ेंगे, सुटेबिलिटी पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड मेरिट्स आल्सो। सो हियर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, या इन्वेस्टिगेशन क्या है, वाइड है, वाइड एरिया है, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वाइड और द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लेस, है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया, मिसिंग हो गया था एरिया। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वाइड और द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लेस, देन दिस मेथड इज मोर सुटेबल, है ना। तो ये मेथड आप तभी अपनाएंगे जब आपके पास पैसे भी कम है और आपके पास इन्वेस्टिगेशन एरिया भी ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेशन एरिया ज़्यादा होगा तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेंगे, लोकल पर्सन को हायर करना ही पड़ेगा जो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दे दे। दूसरा, आपके पास इतना पैसा नहीं है ना, इतना टाइम नहीं है, इसीलिए। सेकंड पॉइंट है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द रेगुलर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मैंने जो आपको बताया कि कम समय में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेथड तभी आपके लिए सुटेबल है। ये आपके क्या थे, सुटेबिलिटी थी। नाउ कम टू दी मेरिट्स एंड दी एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू दी अदर मेथड्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो हमने पढ़ा है उसके मुकाबले ये थोड़ा सा क्या है, इकोनॉमिकल है। दूसरा सेकंड पॉइंट बोलता है आपको, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द इन्वेस्टिगेशन विच आर कंडक्टेड डेली और द वीकली। ये मेथड जो है बहुत यूजफुल है, बहुत पॉपुलर है ना। जो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, होता है किसके बेसिस में, डेली बेसिस में और वीकली बेसिस में, जो कंडक्ट करते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन उनके लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है, ठीक है, बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दी सम स्पेशल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए अब कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे द पर्पस बिहाइंड इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, है ना। सम रिसर्चेस आर कैरिड आउट इन अ मंथ, इन आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, है ना, वो करते रहते हैं। मगर कुछ ऐसे पर्पस होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका मेन मकसद क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानना, उसके पीछे क्या कॉज थे वो जानना, है ना, क्या रीज़न रहा होंगे। तो वो जो हम रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तब हमको ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें लोकल पर्सन को हायर करना ही पड़ता है। ये मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो ऑन दैट टाइम, on that situation or the condition, it is more suitable, है ना। now come to the demerits, disadvantages। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, पहला पॉइंट है आपका, इंफॉर्मेशन आर जनरली डाउटफुल एंड अनरिलायबल। अब जब आप लोकल पर्सन को हायर करोगे, उसकी नॉलेज कितनी है, वो कितना स्किल्ड है ना, और वो कितना रिलायबल है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी लॉयल्टी, है ना, उसकी वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो सही कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, डिपेंड करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आर जनरली डाउटफुल, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट कर रहा है वो डाउटफुल भी हो सकता है और अनरिलायबल भी हो सकता है। देयर इज अ चांस ऑफ 50-50। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, देयर इज अ चांस ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब कि जब आपने डिफरेंट पर्सन को हायर किया है और डिफरेंट प्लेसेस में उनको क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया है, तो डेटा जो कलेक्ट करेगा वो अपने अपने अकॉर्डिंग करेगा। द वे ऑफ कलेक्टिंग पर्सन, दे बिलोंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑब्वियसली बात है, हर एक का स्टाइल अलग अलग होगा, हर एक का स्टाइल, हर एक की नॉलेज अलग अलग है। सो दे वर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे, है ना। तो जो डेटा वो कलेक्ट करेंगे वो यूनिफॉर्मिटी में नहीं होगा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा। दिस इज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, बिकॉज ऑफ नंबर कॉरेस्पॉन्डेंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए आपको क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगा उसमें। थर्ड पॉइंट बोलता है, समटाइम देयर इज अ डेटा इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, समटाइम्स देयर इज डेटा इन द कलेक्शन ऑफ information. This point is not proper देखिए ये जो पॉइंट है आपका, समटाइम देयर इज अ बायस होगा, नॉट द डेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी इस पॉइंट में। ये देखिए, समटाइम देयर इज अ बायस इन द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो क्या हो सकते हैं, बायस हो सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन फेक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, इसके डीमेरिट्स थे। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, 3 मेथड पढ़ लिए हैं। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग दी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, है ना। तो फर्स्ट मेथड था आपका डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा हमने पढ़ लिया था information collecting from local sources and the correspondent. Okay, now come to the fourth one. Fourth one क्या है आपका, information collecting through the questionnaires and the schedule. This is the fourth point. अब फोर्थ मेथड जो बोलता है आपका कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनियर से करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चनियर ऑल अबाउट एंड व्हाट इज शेड्यूल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस हियर। First of all, you need to understand what is questionnaire. Questionnaire are the listing of questions, certain list of the questions which where the investigator asking from the informant, है ना, and after that informant sending back to the investigator. So these are the questions which is going to be asked from the इन्फॉर्मेंट। तो वो क्वेश्चंस हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर करता है इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से
पूछने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर्स। अब ये क्वेश्चनियर्स कैसे होते हैं, किसके थ्रू हम करते हैं, मेथड क्या है? देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है क्वेश्चनियर्स को पूछने के लिए, या तो हम मेलिंग मेथड करेंगे, आजकल आपको पता है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, you can easily to cover wide population and ask collect the information from the wide area through the mails and through the enumerator also। आप क्या कर सकते हो कि जो डेटा हम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, या तो हम मेल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, उसके भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, और दी इनोमिनेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। वो हु इज इनोमिनेटर वो हम आपको बता देते हैं। इनोमिनेटर इज अ पर्सन दोज हु आर अपॉइंटिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। उस वो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम इन्यूमिनेटर बोलते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेटर क्लियर हो गया, दोज हु आर कंडक्टिंग द रिसर्च दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। Enumerator is a person those who are appointing by the investigator to collect the information. He is it's called enumerator, and the informant is a person those who giving you the information, है ना, तो वो informant होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हम बोल रहे हैं information through the questionnaire through the mailing method। अब इसको आप देखिए मेलिंग मेथड को, फिर हम बताएंगे आपको इन्यूमिनेटर मेथड से, फिर हम आपको बताएंगे शेड्यूल क्या होता है, फिर उसके बीच में हम डिफरेंस बता देंगे आपको। देखिए, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर्ड एंड मेल to the informant or either enumerator method। देखिए, information collecting under this method of questionnaire, information collected through the mail or through the enumerator method। Under the questionnaire through the mailing method, a letter is attached to the questionnaire giving the purpose of the inquiry। हम क्या करते हैं, एक लेटर, देखिए हम किसी को मेल करते हैं तो हम उसके ऊपर लेटर हम लिख के देते हैं कि वी आर अप्लाइंग फॉर दी दिस वी आर ऑर्डरिंग फॉर दिस, है ना। तो आप क्या करते हो, कभी किसी कंपनी को आप लेटर भेजते हो तो उसके किसी ऑर्डर वगैरह कर रहे हो तो आप उसके ऊपर बाहर से क्या करते हो, एक लेटर अटैच कर देते हो, जिससे आपको पता कंपनी क्या करती है, उस लेटर के हिसाब से वो पढ़ लेती है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो वो वही चीज़ क्या होता है यहाँ पर भी होता है। अंडर द क्वेश्चनियर थ्रू द मेलिंग मेथड में आप क्या करते हो, लेटर अटैच कर देते हो कि आपका क्या पर्पस है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, एंड इट विल बी केप्ट एज अ सीक्रेट। आप उसको एश्योर कर लेते हो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, लेटर इज अटैच टू द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, एंड इट इज ऑल्सो एश्योर दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। द इंफॉर्मेंट नोट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर इंफॉर्मेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, वो क्या करता है, नोट करता है। नोट मतलब कि वो लिख देता है कहाँ पर, जहां पर ब्लैंक स्पेस है। नोट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस एंड रिटर्न कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। वो क्या कर देता है, फिर उसको सेंड बैक कर देता है, किसको, इन्वेस्टिगेटर को, थ्रू द मेल। अब यहाँ पर इसके हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। यही है आपका क्वेश्चनियर थ्रू द मेल, बहुत ईजी है। देखिए, आपके पास बहुत सारी मेल आती होंगी, आपने भी देखा होगा, मेल में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होंगी। क्वेश्चनियर, किसी को कंपनी आपसे क्या करती है, प्रोडक्ट के बारे में पूछती है कि हाउ वुड यू लाइक अवर प्रोडक्ट, है ना, आप क्या फीचर ऐड ऑन करना चाहोगे, आने वाली फ्यूचर आप इसके साथ ऑफर आप पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, या आप इस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, खामियां हैं जो पूछती है आपसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आप उसको फीडबैक को आप देते हो, कंपनी को देते हो, एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड, है ना। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब इसके हम क्या कर रहे हैं, मेरिट्स पढ़ रहे हैं। मेरिट्स क्या होता है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल मेथड इन टर्म्स ऑफ दैट टाइम, मैन पावर एंड दी मनी। देखिए, आपके एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं, आप सीधे सीधे मेल कर दे रहे हो, एक क्लिक में अब बहुत सारे लोगों के पास मेल पहुंच जाती है, पैसा आपका बच रहा है ना, टाइम आपका बहुत कम लग रहा है। दूसरा, दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड कंसर्न पर्सन हिमसेल्फ देमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर क्या रहा है, वो जो कंसर्न पर्सन है जिसको आपने मेल करी है, वो ही आपको मेल सेंड बैक कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। और ये क्या है, टोटली फेयर है, रिलायबल है, ओरिजिनल है। नाउ द थर्ड वन, दिस मेथड अलाउ द वाइड कवरेज ऑफ एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो वाइड कवरेज एरिया मतलब कि आप पूरी दुनिया को भी कवर कर सकते हो, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ भी आप कवर कर सकते हो, लार्ज नंबर। इसका वाइड स्कोप है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये इसके क्या है, इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े। अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली वेयर informant are educated।
एंड कैपेबल ऑफ फिलिंग द क्वेश्चनर। ये मेथड तभी सुटेबल होगा जब आपका इंफॉर्मेंट जो है पढ़ा लिखा होगा, इफ ही नोइंग दी नो दी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कंप्यूटर आता होगा उसको चलाना, वही आपको क्या कर पाएगा, मेल आपको सेंड बैक कर पाएगा या इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा, है ना, या आपके क्वेश्चनर का आंसर वो समझ पाएगा, क्वेश्चंस को समझ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा है, दिस मेथड लैक द फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन द क्वेश्चनर आर नॉट प्रॉपर रिप्लाइड। अब यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत लैक करती है। क्यों करती है? क्योंकि क्वेश्चंस के जो प्रॉपर आंसर होनी चाहिए वो आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता है। दीज कैन नॉट बी चेंज टू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन, और वो आप क्या कर सकते हो, मेल के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते हो एट द टाइम ऑफ जब आपने देखा होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है या क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द सिचुएशन, कंडीशन के ऊपर। मगर यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, क्वेश्चंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, अब दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ उस क्वेश्चन में डाउटफुल हो जाता है, डिलेमा हो जाता है। डिलेमा मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसमें लैग करता है। थर्ड पॉइंट है, इफ द इंफॉर्मेंट बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड। अब यहाँ पर क्या है, जब आपका क्या है, इन्फॉर्मेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बायस्ड है, आपको रॉन्ग, वो जानबूझ के आपको क्या कर रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ही आपकी क्या हो, टोटली क्या होगी, रॉन्ग हो गई, और कंक्लूजन वो स्टडी ही क्या होगी आपकी, रॉन्ग हो गई। फोर्थ पॉइंट है, समटाइम्स देयर इज लेस एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ एक्यूरेट आंसर मे नॉट बी ऑफर्ड। यहाँ पर क्या आता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है कभी कभी, क्योंकि वो आपको आंसर सही नहीं देते हैं, जानबूझ के कह सकते हो, डेलिबरेटली कह सकते हो, या अनकॉन्शियसली कह सकते हो, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स उसके पीछे हैं, इलिटरेसी कह सकते हो, या लैक ऑफ लैंग्वेज कह सकते हो, या लैक ऑफ डबल मीनिंग क्वेश्चंस कह सकते हो, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर वो समझ नहीं पाता है इन्फॉर्मेंट, और कम्युनिकेशन गैप के वजह से या अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो ये हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़े, किसके पढ़े, इन्फॉर्मेशन थ्रू दी क्वेश्चनर बाय द मिलिंग मेथड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चनर थ्रू दी इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर हमने आपको बता दिया, इज अ पर्सन दोज हु आर अपॉइंटिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इज अ इन्यूमरेटर। अब देखिए, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड आर टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेंट। अब यहाँ पर क्या है, जो आपने जिस पर्सन को आपने हायर किया है, इन्यूमरेटर को हायर किया, इन्यूमरेटर इज अ स्किल्ड पर्सन, जो स्किल्ड पर्सन में आते हैं, जो अपने अपनी स्टडी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने जो जिनको अपॉइंट किए हैं वो स्किल्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, वो खुद ही क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं इन्फॉर्मेंट को विद द क्वेश्चनियर्स। अब वो क्या करते हैं, क्वेश्चनियर पूछते हैं किससे, इन्फॉर्मेंट से, या इन्यूमरेटर क्या करता है, हैंडेड ओवर कर देता है क्वेश्चनियर किसको, इन्फॉर्मेंट को, एंड द इन्फॉर्मेंट फिलिंग हिमसेल्फ themselves the list answering the certain questions and sending back to the enumerator. Okay, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ये है। whereas the questionnaire which are filled by the enumerator themselves by putting the question are called schedule। अब यहाँ पर शेड्यूल क्या होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, डिफरेंस बताया था कि इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग थ्रू दी क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल। तो शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पर शेड्यूल का क्या होता है कि इन्यूमरेटर जो है, इन्वेस्टिगेटर ने जिसको अपॉइंट किया है इन्यूमरेटर को, वो इन्यूमरेटर क्या करता है, क्वेश्चनियर खुद भरता है एज पर दी एज द आंसरिंग बाय द इन्फॉर्मेंट उसको आंसर बता रहा है, और वो अपने स्टडी और रिसर्च के अकॉर्डिंग उसका आंसर उसमें फिल कर ले रहा है। तो ये होता है आपका शेड्यूल बस। और इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनियर में क्या होता है, इन्यूमरेटर मेथड से भी वो क्या करता है, क्वेश्चनियर हैंडेड ओवर कर देता है किसको, इन्फॉर्मेंट को, इन्फॉर्मेंट खुद भरता है और फिर उसको सेंडिंग बैक कर देता है, वो होता है इन्यूमरेटर सिंपल। मगर यहाँ पर शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में ये होता है कि इन्यूमरेटर खुद क्या करता है, उसके आंसर फिल करता है एज पर दी बिकॉज ही डोंट नो कि वो जो सामने वाला जो इन्फॉर्मेंट है कि वो आपको पढ़ा लिखा है या नहीं है,
लिटरेट पर्सन है नहीं है ना, या वो आपकी बात को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, क्वेश्चंस को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, उससे पूछता है, उसकी राय पूछता है और अपनी स्टडी में अपने अकॉर्डिंग वो क्या करता है, स्टडी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज द क्वेश्चनर विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर themselves by putting the questions are called schedule. Under this method, enumerator himself fill the schedule after the seeking information from the informant. ये आपका क्या था, इसका डिफरेंस था, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इन्यूमरेटर की डेफिनेशन दे रखी है, आपको पता होना चाहिए इन्यूमरेटर क्या होते हैं। आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। इन्यूमरेटर आर गिवन the training to fill the schedule and put the question in intelligently in order to obtain the accurate information. इनको हम बोलते हैं enumerator, okay। now अब हम suitability पढ़ते हैं। suitability क्या है इसकी, through the schedule this method is suitable when the field of investigation is very large, ये हो गया। सेकेंड, when the investigation needs specialized and trained investigator। यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी, जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स की रिक्वायरमेंट है, देन दिस मेथड इज मोर सुटेबल। थर्ड पॉइंट, when the investigator are not well recognized regional languages, then the enumerator helped to collect the data because of they were well known with the local regional languages। जब आप क्या कर रहे हो, आप किसी दूसरे शहर में जाके आप इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रहे हो एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस एंड द रीजनल लैंग्वेजेस, then you have to appoint or hire enumerator, those who helping you टू कलेक्ट दी डेटा। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, या जो रिसर्च करने के लिए आते हैं, जो डिस्कवरी करने के लिए आते हैं, वो अपने साथ गाइड वहाँ से नहीं लेके आते हैं, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहीं का गाइड लेते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि वो वहाँ की इंफॉर्मेशन, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। एंड ही एबल टू कम्युनिकेट विद यू विद दी लोकल पीपल, है ना, वो आराम से आपसे भी कम्युनिकेट कर लेता है और लोकल पीपल से भी कम्युनिकेट कर लेता है। तो दैट्स वाई ये आपको समझाया है मैंने फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या है, ये मेथड सुटेबल होता है। नोट है इन्वेस्टिगेटर, अब यहाँ पे मीनिंग है इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, इज अ पर्सन दोज हु कंडक्टिंग दी इंफेरिकल रिसर्च। इंफेरिकल मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च, इंफेरिकल को मतलब हम बोलते हैं साइंटिफिक, जहाँ पर टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग मतलब आपको पता होगा जहाँ पर आप जाते हैं लैब वगैरह में टेस्टिंग होती है, इंफेरिकल रिसर्च बोलते हैं उसको टेक्निकली, ऑफ और द इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली और विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स। अभी तक हमने सूटेबिलिटी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए, दिस मेथड इज कैपेबल टू कवर वाइड कवरेज एरिया। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अगर आप इन्यूमरेटर को हायर करेंगे तो आप वाइड एरिया को आप कवर आराम से कर सकते हैं। दूसरा है, देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डेटा आर कलेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर। अब यहाँ पर क्या एक्यूरेसी होगी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर को आपने अपॉइंट किया है, दैट्स वाई। थर्ड है, अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज टू डेवलप द हेल्दी रिलेशन विद द इन्फॉर्मेंट। आप क्या कर सकते हो, आप इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो इन्फॉर्मेंट के साथ। फोर्थ पॉइंट है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस शेड्यूल इज कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप शेड्यूल मतलब कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो आपके स्टडी को रिक्वायरमेंट है, जो आपके इन्वेस्टिगेशन को रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए थे, वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बकवास आपको नहीं मिलेगा, टू दी पॉइंट जो आपको चाहिए वो आप उसमें नोट डाउन कर लोगे अपनी स्टडी की रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ तक तो हमने मेरिट्स पढ़े थे, अब हम आपको डीमेरिट्स बताते हैं, इसके लूप होल्स बताते हैं, या हम इसके वीकनेसेस बताते हैं। देखिए, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टाइम कंज्यूमिंग मेथड, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली बात है, इन्यूमरेटर को अपॉइंट करोगे तो आपके खर्चे भी होंगे, है ना, यू हैव टू बी पे ऑफ इट, एंड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो। द सेकेंड वन, समटाइम्स कॉम्पिटेंट इन्यूमरेटर आर नॉट अवेलेबल। अब आप किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कॉम्पिटेंट मिलता है। कॉम्पिटेंट मतलब कि क्रिएटिव नहीं मिलेगा आपको, एक्टिव नहीं मिल सकता, कभी कभी चांसेस हैं नहीं मिलने के, और बहुत सारे हैं एजुकेटेड नहीं मिलता है, या आपको आपकी लैंग्वेज को समझने वाला नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्या है फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ। नाउ थर्ड वन, दिस मेथड
is not suitable for private investigation because this method is very expensive and this method is generally used by the government institutions. गवर्नमेंट ही ये क्या करती है, ज़्यादातर यूज़ करती है, क्योंकि उनके स्पेशलाइज पर्सन होते हैं, उन्हीं को हायर करती है और ये अफोर्ड कर पाती है, क्योंकि इसमें क्या आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंसेस लगते हैं, इसीलिए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये हायर नहीं करती हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि प्राइवेट, एज यू नो, दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, है ना, दे वर्क फॉर अर्निंग प्रॉफिट मोटिव, दैट्स व्हाई. एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ द इन्यूमिनेटर आर बायस्ड देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट. तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आपका क्या होगा, इन्यूमिनेटर ही बायस्ड निकलेगा तो आपका डेटा भी क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, बायस्ड ही कंक्लूजन निकलेगा, आपका रॉन्ग कंक्लूजन निकलेगा. सो दीज आर दी डीमेरिट्स. नाउ वी विल going to end this video. After that, later on we will be discuss the qualities of good questionnaires. Okay, thank you.